हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय मांडेनवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर अपन बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। फ्रेंड, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आप सुरेंद्र सर के थ्रू पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ टिश्यू इज नॉन एज, कि एक टिश्यू है उसकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसके लिए अपन कौन सी टर्म है उसको अपन क्या बोलेंगे। तो आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, मैच्योरेशन, ऑप्शन बी कह रहा है प्रोग्रेस, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रोथ और ऑप्शन डी कह रहा है डेवलपमेंट। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि एक सेल है उसकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो इसके लिए आप क्या टर्म यूज करेंगे। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि एक सेल है उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलते हैं ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए फ्रेंड, ग्रोथ है वो कौन से ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा कि एक सेल है उसकी साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसके लिए अपन कौन सी टर्म यूज करेंगे, उसके लिए अपन यूज करते हैं ग्रोथ। और यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि एक सेल है उसके फंक्शन के अंदर मैच्योरेशन फंक्शन इंक्रीजमेंट हो रहे हैं तो उसके लिए आप क्या टर्म यूज करोगे। तो उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं वो करते हैं डेवलपमेंट। तो अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होती है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी टिश्यू इज टर्म्ड एज ग्रोथ, कि बॉडी टिश्यू की साइज के अंदर इंक्रीजमेंट हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। और मैच्योरेशन ऑफ फंक्शन और स्किल इज नॉन एज डेवलपमेंट, की स्किल और फंक्शन है उसके अंदर मैच्योरेशन हो रहा है उसकी इंक्रीजमेंट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम आर, कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, नंबर कितने होते हैं। तो ऑप्शन कुछ इस टाइप से, ऑप्शन ए कह रहा है 46, ऑप्शन बी कह रहा है 44, ऑप्शन सी कह रहा है 47 और ऑप्शन डी कह रहा है 45। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनके नंबर के अंदर क्या चेंजमेंट होता है, उनके नंबर के अंदर क्या इंक्रीजमेंट होता है क्या डिक्रीजमेंट होता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या इंक्रीजमेंट होता है क्या चेंजमेंट होता है। तो फ्रेंड, टर्नर सिंड्रोम की बात करते हो, टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो कितने हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम के नंबर हो जाते हैं 45। तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर है वो कितने हो जाते हैं, 45। और टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इस मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर अपन इसको 45X या 45-0 डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो एक एक्स क्रोमोसोम होता है वो पार्शियली या कंप्लीटली एब्सेंट होता है। फीमेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट मिलता है आप लोगों को। तो जो क्रोमोसोम है, जो एक नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 होते हैं, जबकि जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर 45 क्रोमोसोम ही देखने को मिलता है। इसके अंदर जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो एब्सेंट होता है, इसी कारण इसको 45X या 45-0 क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या पूछ रहा है, एट विच एज ह्यूमन फीटस स्टार्ट द सिक्रेशन हार्मोन थायरोक्सिन, कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन है एक ह्यूमन फीटस है वो कितने वीक के ऊपर स्टार्ट कर देता है। तो अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन बी कह रहा है 12 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन सी कह रहा है 24 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑप्शन डी कह रहा है 32 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो फ्रेंड, अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ह्यूमन फीटस है वो किस एज के ऊपर थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन है वो स्टार्ट कर देता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ह्यूमन फीटस है वो किस एज के ऊपर जो थायरोक्सिन हार्मोन उसका सिक्रेशन है वो इंक्रीज कर देता है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कि जो 12 वीक ऑफ जेस्टेशन है उसके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन है वो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए बेबी इज, कि एक नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है एक बेबी का। बड़ा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। ऑप्शन ए कह रहा है 2.5 to 3 kg, ऑप्शन बी कह रहा है 3 to 3.5 kg, ऑप्शन सी कह रहा है 2 kg, ऑप्शन डी कह रहा है 22.5 kg। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि ह्यूमन फीटस है उसका बेबी है, सॉरी ह्यूमन बेबी है उसका डिलीवरी के समय उसका कितना वेट रहता है, नॉर्मल वेट कितना रहता है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिला है 2.5 to 3 kg। एक नॉर्मल बेबी होता है उसका डिलीवरी के समय वेट होता है वो 2.5 से 3 kg। तो डाइट 2.5 से 3 kg आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए बेबी बर्थ वेट इज 3 kg देन
एट द एज ऑफ 6 मंथ वेट ऑफ द बेबी शुड बी। तो फ्रेंड ये आप लोगों को क्या पूछ रहा है कि एक ह्यूमन फिटस है, ह्यूमन बेबी है, उसका डिलीवरी के समय वेट है वो 3 kg है, तो 6 वीक के ऊपर 6 मंथ के ऊपर इसका वेट है वो कितना हो जाता है। तो फ्रेंड आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ह्यूमन बेबी होता है उसका डिलीवरी के समय जितना वेट होता है वो 6 मंथ के अंदर 2 गुना हो जाता है। तो इसका 3 kg है, तो 6 वीक के ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 kg। कितना हो जाएगा, 6 kg। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है 7 kg, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन बी कह रहा है 6 kg, ऑप्शन डी सी कह रहा है 7.5 kg, ऑप्शन डी कह रहा है 5 kg। तो आप लोगों ने अभी बात की थी कि डिलीवरी के समय जितना वेट होता है उसका 6 मंथ के ऊपर वेट कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है 6 kg। कि ह्यूमन फिट बेबी है उसका वेट कितना हो जाएगा 6 मंथ के ऊपर, वो हो जाएगा 6 kg। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट में कह रहा है, इससे पहले फ्रेंड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेबी बर्थ वेट डबल कितना हो जाता है, 6 मंथ के ऊपर डबल हो जाता है। कितना हो जाता है, 6 मंथ के ऊपर डबल हो जाता है। और यही बात करें अपन 12 वीक के ऊपर, सॉरी 12 मंथ के ऊपर, तो 12 मंथ के ऊपर कितना होगा, ट्रिपल। कितना हो जाता है, 12 मंथ के ऊपर ट्रिपल हो जाता है। जो बर्थ वेट होता है उसका क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। मतलब जो बर्थ वेट था 3 kg था वो 12 वीक के ऊपर कितना हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। 6 वीक के ऊपर क्या होगा, डबल होगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, द बर्थ वेट ऑफ बेबी बिकम 4 टाइम एट द एज ऑफ, कि 4 गुना कब हो जाता है। जो बर्थ वेट है बेबी का बर्थ वेट है वो 4 गुना किस एज के ऊपर होगा। तो आप लोगों ने अभी बात की थी 2 गुना कब होता है, 2 गुना होता है 6 वीक के ऊपर, और 3 गुना होता है वो होता है 12 वीक के ऊपर, और 4 गुना कब होगा, वो होगा 24 मंथ के ऊपर। तो 24 महीने के अंदर बेबी का वेट है वो 4 गुना हो जाता है। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है, वो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसके अंदर आप लोगों को दिया गया है 24 मंथ। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट में कह रहा है एट द टाइम ऑफ बर्थ लेंथ ऑफ द बेबी इज अबाउट, कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, बर्थ के समय बेबी की लेंथ है वो कितनी हो जाती है। तो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ऑप्शन ए कह रहा है 45 to 51 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 30 to 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 50 to 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 35 to 40 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय एक बेबी है उसकी हाइट है वो कितनी हो जाती है, कितनी रहती है, लेंथ है वो कितनी रहती है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है 45 to 51 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 45 to 51 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करें नेक्स्ट आंसर, एट विच एज लेंथ ऑफ द बेबी डबल ऑफ द लेंथ एट द बर्थ, कि बर्थ के समय जितनी लेंथ थी बर्थ के समय कितनी थी 45 to 51 सेंटीमीटर थी। ये लेंथ है वो डबल कब हो जाती है, कितनी ईयर के ऊपर होगी। तो अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 3 ईयर, ऑप्शन बी कह रहा है 5 ईयर, ऑप्शन सी कह रहा है 2 ईयर, ऑप्शन डी कह रहा है 4 ईयर। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जिसके अंदर दिया गया है 4 ईयर। 4 ईयर के अंदर ये लेंथ है वो कितनी हो जाती है, ये लेंथ हो जाती है डबल हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, और वेट की बात करें तो वेट डबल कब होता है, वो होता है 6 मंथ के अंदर। 6 मंथ के अंदर वेट है वो डबल हो जाता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस डिफाइंड इज अबाउट, कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 28 to 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है 37 to 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 30 to 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी कह रहा है 33 to 35 सेंटीमीटर। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए, जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, एट द बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस कितना होगा। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड, राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिला है 33 to 35 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेड सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ, जो हेड सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ कितना होता है 30 to 35 सेंटीमीटर, एट द चेस्ट सर्कमफ्रेंस एट द बर्थ, और चेस्ट सर्कमफ्रेंस कितना होता है 31 to 33 सेंटीमीटर, 31 to 33 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिफरेंस बिटवीन हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इज अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर एट द बर्थ एंड हेड सर्कमफ्रेंस एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस बिकम इक्वल 1 ईयर। तो फ्रेंड ये क्या कहना चाहता है
कि एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, उसके अंदर 1 से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब जो चेस्ट हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो चेस्ट सर्कमफ्रेंस से 1 से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है। और यही दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? ये दोनों इक्वल होते हैं 1 ईयर के ऊपर, 1 साल के अंदर। एक जब बच्चा 1 साल का होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है फिर चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? उस समय क्या ज्यादा रहता है? जो हेड सर्कमफ्रेंस है वो ज्यादा होता है। दोनों इक्वल कब होते हैं? इक्वल होते हैं 1 ईयर के अंदर। ठीक है फ्रेंड, आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई। अगर फ्रेंड आपको आज की क्लास पसंद आई तो आज की क्लास को लाइक करें, अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा वीडियो पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।